पालघर के नायगांव पूर्व सिद्धिविनायक सोसाइटी में 1.5 महीने के पप्पी डॉग विजय स्ट्रीट डॉग के साथ एक नशेड़ी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर नायगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन 2 घंटे बाद आरोपी को छोड़ दिया। आरोपी को छोड़ने के बाद एनिमल लवर्स में भारी गुस्सा है। एनिमल लवर्स के अनुसार पीड़ित डॉग नायगांव के सिद्धिविनायक सोसाइटी में घूमता था। उसे खाना खिलाने का काम एनिमल लवर्स करते थे। 19 दिसंबर गुरुवार के दिन अचानक विजय गायब हो गया था, जिसको एक नशेड़ी अपने साथ ले जाते हुए देखा गया था। एनिमल लवर ने जब उक्त विजय पपी डॉग की तलाश की गई तो वह नशेड़ी के घर से गंभीर हालत में मिला। डॉग के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन कानून के लचर रवैये के चलते नशेड़ी आरोपों छूट गया। अब आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य की तरफ से आज मुंबई के अंधेरी इलाके में विजय पपी डॉग के साथ दुष्कर्म को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जस्टिस फॉर विजय की मांग की गई। अभिनेत्री जया भट्टाचार्य ने पीड़ित विजय पप्पी को अपने गोद में लेकर उसके साथ हुए दुष्कर्म के बारे में जानकारी दी और न्याय की गुहार लगा रही है। अभिनेत्री ने बताया कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता में क्या जानवरों के लिए ऐसा कानून नहीं है जिससे जानवरों को न्याय मिल सके। अभिनेत्री ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। ये जो कॉन्फ्रेंस हमने किया इसलिए किया खास तौर से कि वो लड़का तो बेल पे रिहा हो गया था सेम डे, लेकिन परसों जो है लड़का और उसकी पूरी फैमिली भी गायब हो गई, भाग गई। कल पंचनामा होना था लेकिन वो फैमिली वहां पे है ही नहीं। अब जो होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा। और नायगांव वगैरह, नायगांव वसई विरार एरिया में अमन वालिया जी, उनकी बिटिया सिमरन जी, प्रेम गोराड़िया जी और भी यहाँ पे लेडीज हैं जो काम करती हैं, वहां पे खिलाती हैं, लोगों की गालियां सुनती हैं, मार भी खाते हैं। जी हाँ, हम लोग जो डॉगीज को खिलाते हैं उनको मार भी पड़ती है, हाथ पैर भी तोड़ दिए जाते हैं। रिसेंटली एक आदमी बेलापुर में उसको इतना हैरेस किया कि वो हार्ट अटैक आके वो मर गया बेचारा। शायद पुलिस स्टेशन में मरा था। जी हाँ, वो गया था पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, वहां पे हार्ट अटैक आया, वहां मर गया। इतना तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं इन जानवरों को खिला के कि सोसाइटी के लोगों को, हमारे अपने इंसानों को हमारे साथ हमें इतना प्रताड़ित किया जाए कि हम जीना ही छोड़ दें। और यकीन मानो, हम जो ये काम करते हैं ना, हमको गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देता, हम लोग खुद कमाते हैं। मैं जो कमाती हूँ उसमें से कम 90% तो मेरे जानवरों के प्रति जाता है। जब नहीं हो पाता है तब भीख मांगते हैं, ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन मांगते हैं कि दे दो यार कुछ, बेसिकली। वरना हम में बहुत आत्मसम्मान है, कूट कूट के भरा हुआ है। नहीं होता तो मूक जानवर की आवाज भी नहीं सुन पाते। जस्टिस फॉर विजय क्या कहेंगी, क्या मांग है? देखिए, दुख की बात, विजय को जस्टिस दिलाने के लिए एक्चुअली कोई लॉ है ही नहीं हमारे आज की तारीख में हमारे देश में। विजय को लॉ दिला जस्टिस फॉर बड़ी नहीं है विजय के लिए, जस्टिस फॉर विजय के लिए हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है इस वक्त। 377 पीसीए एक्ट में से रद्द करने के बाद, बीएनएस के आने के बाद कोई लॉ नहीं है जो विजय या विजय जैसे और भी जानवरों को या मर्दों को या एलजीबीटीक्यू को जस्टिस दिला सके बिस्टियलिटी से, दरिंदगी से। तो बस यही गुहार लगा रहे हैं हम सब मिलके कि प्लीज ऐसी लॉ बनाइए, बचाइए जी। उनकी नसबंदी कराने का काम हम कर रहे हैं। आप कम से कम ऐसे तो लॉ दीजिए कि दुरंदगी ना करें लोग, हमारे समाज को और बदतर से बदतर ना बनाए, कुछ तो कीजिए जी। 25 साल का, जिसका सरनेम है माइती, और वो वहीं चौल में रहता था, उसके माता पिता भी उसके साथ रह रहे थे। वो नशेड़ी है और जब पुलिस से मार पड़ी थी उस वक्त उसके पॉकेट से ड्रग भी गिरे थे, तो शायद ज्यादा और मार पड़ी, लेकिन बेल पे तो आउट है और गायब भी है। कैसी जानकारी? लड़की वहां पे है जो खाना खिलाती है वहां के 10 बच्चों को। वो उसको जब वो काम से आई तो लोगों ने बताया, बच्चों ने आके बताया कि विजय के साथ कुछ हुआ है। उसके एनस से और पीनस से खून निकल रहा था। एक लड़का उसको 3-4 दिन से अपने घर ले जा रहा था और खुश थी मनीषा कि कम से कम लेके तो जा रहे हैं,
को संभालेगा, हाँ। इसलिए खुश थी, पर पता नहीं था कि उसके साथ इतना बुरा होगा। तो मैं बताऊं, जो जब जब विजय हमारे पास आया था, उसकी बॉडी पूरी निढाल थी। वो अपना सर तक नहीं उठा पा रहा था। वो उसको फिट्स पे फिट्स आए जा रहे थे। उसको हाथ लगाओ तो वो कांप रहा था। ये देख के मुझे एहसास हुआ कि इंसानी बच्चों के साथ जब कुछ ऐसा होता होगा तो वो भी इसी दौर से गुजरते होंगे। पर इंसान पता नहीं क्यों जानवर की इस तकलीफ को नहीं समझ पाता। वो इंसान भी तो कभी शायद बाप बनेगा बेटे या बेटी का, तब क्या सोचेगा वो बच्चा जिसको वो पैदा करेगा वो सेफ रहेगा उसके साथ? बहुत बड़ा सवाल है। एक्शन वही लिया जो उनके दायरे में है। विजय कदम जी सीनियर पीएसआई ने बहुत अच्छे से हमको मदद की। उन्होंने एफआईआर एक्चुअली फटाफट लिखा पिछले 19 तारीख को। उसको पकड़ा था, उसकी पिटाई भी हुई थी, लेकिन 2 घंटे बाद उसको छोड़ भी दिया गया था, बिकॉज ये लॉ है। और पंचनामा करने के लिए कल जाने वाले थे, परसों रात से वो लोग गायब हो गए हैं। पुलिस ही कोर्ट के थ्रू करवाएगी, जो करवाएगी, लेटर भिजवाएगी, तो उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो बहुत पिटीशन फाइल किए हैं।